हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। आई होप दैट यू आर वेरी वेल। कलाम विजन की इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं, एनडीए 2023 का पेपर ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है। तो आज हम लोग जीएटी के इंग्लिश पोर्शन की चर्चा करेंगे, जिसका पार्ट है सिनोनिम्स। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग प्रथम क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि हमारा दिया है क्या, कैप्सियस। तो फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पर दिया है कि ही इज ऑलवेज कैप्सियस। फ्रेंड्स, कैप्सियस का मतलब होता है कि हम जब किसी चीज़ को गलती से प्राप्त करते हैं, कैसे गलती से प्राप्त करते हैं, बुराई करके प्राप्त करते हैं, तो उसे हम लोग कैप्सियस कहते हैं। जैसे कि एक ट्रिक है कि कैप लगाई हुई लड़की बहुत ही कैप्सियस है, अर्थात हमेशा दूसरों में कमी ढूंढती रहती है। तो इसका मतलब होता है कमी ढूंढना। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग इसके ऑप्शन को देखते हैं। हमारा फर्स्ट ऑप्शन दिया है वरीड। वरीड का मतलब हम लोग जानते हैं कि चिंतित होता है, जिसे हम लोग एंग्सस भी कहते हैं। और यहाँ पर पैशनेट दिया है सेकंड ऑप्शन। फ्रेंड्स, पैशनेट का मतलब होता है पैसन से बना है, और पैसन का मतलब जुनून होता है। तो पैशनेट का मतलब हो सकता है क्या, जुनूनी, अर्थात पैसन। और हमारा थर्ड ऑप्शन जो है फॉल्ट फाइंडिंग दिया है। आइए फ्रेंड्स, हम लोग इसके विच्छेद करते हैं। तो देखिए, जैसे फॉल्ट एक हो गया, फॉल्ट मतलब गलती, और फाइंडिंग मतलब ढूंढना, अर्थात गलतियों को ढूंढना। तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो ऑप्शन सी है वो मैच कर रहा है कैप्सियस से। सो फ्रेंड्स, हमारा आंसर जो होगा इसका सिनोनिम्स कैप्सियस हो जाएगा, फॉल्ट फाइंडिंग। और आइए डी को भी देख लेते हैं। डी का मतलब होता है जोवियल। जोवियल मतलब कहना है यू आर वेरी जोवियल पर्सन, यू आर वेरी हैप्पी, इट मीन्स हैप्पी, खुश। सो फ्रेंड्स, आइए हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स हम लोग देख रहे हैं, हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है जियोमॉर्फोलॉजिस्ट असर्टेन असर्टेन दिया है। फ्रेंड्स, आइए हम इसके पहले पूरे सेंटेंस को पढ़ते हैं। जियोमॉर्फोलॉजिस्ट मतलब जो पृथ्वी पर रिसर्च करते हैं पृथ्वी में। तो जो भूगोलविद असर्टेन असर्टेन सेवरल वंडरफुल फैक्ट अबाउट आवर अर्थ, मतलब कि जियोमॉर्फोलॉजिस्ट जो हैं हमारे अर्थ के बारे में बहुत सारे आश्चर्यजनक फैक्ट, अर्थात आश्चर्यजनक तथ्य असर्टेन करते हैं। असर्टेन करते हैं अर्थात सिद्ध करते हैं। फ्रेंड्स, क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं, प्रूव करते हैं। तो आइए हम लोग इसके ऑप्शन को देखते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वेरीफाई करना। फ्रेंड्स, वी नो वेरी वेल दैट वेरीफाई का मतलब क्या होता है। वेरीफाई कहते हैं किसी चीज़ को वेरीफाई करो, अर्थात प्रूव करो, सिद्ध करो। तो इसका मतलब प्रूव होगा। तो पहले ही ऑप्शन में हमें दिख गया कि हमारा आंसर जो है ए ऑप्शन होगा। आइए हम इसके सेकंड ऑप्शन को भी देख लेते हैं। इन्वर्ट दिया है। फ्रेंड्स, इन्वर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को उल्टा करना। क्या करना, अपोजिट कर देना उसको, अपो अपोजिट। हाँ। और हमारा थर्ड ऑप्शन दिया है इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब बढ़ना, हम लोग जानते हैं। ओमिट, ओमिट का मतलब होता है फ्रेंड्स, जैसे कहते हैं ना, आई एम ओमिटिंग यू, अर्थात मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, अर्थात क्विट करना। तो हमारा आंसर जो है वेरीफाई हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स, हम लोग थर्ड ऑप्शन की ओर मूव करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स हम लोग देख रहे हैं कि हमारा थर्ड क्वेश्चन दिया है क्या, कॉमिसरी। आइए इसके सेंटेंस को हम लोग पहले भली भांति पढ़ लेते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स हम लोग देख रहे हैं कि कर्नल कर्नल ऑर्डर्ड द सोल्जर्स, अर्थात कर्नल ने सोल्जर्स को आदेश दिया। क्यों, टू मीट हिम, उनसे मिलने के लिए। कहाँ पर, इन द कॉमिसरी। कॉमिसरी कॉमिसरी का मतलब फ्रेंड्स होता है कि जहाँ पर फूड फूड फ्रूट होते हैं, एक फूड फ्रूट स्टोर होता है जहाँ पर, उसे कॉमिसरी कहते हैं। तो आइए हम इसके ऑप्शन को देखते हैं। ऑफिस, फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं ऑफिस तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर फूड स्टोर नहीं होता, यहाँ पर कागज़ वगैरह होते हैं।
फील्ड का मतलब फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं मैदान होता है। प्लेग्राउंड का मतलब सिंपली हम लोग जानते हैं खेल का मैदान होता है फ्रेंड्स। तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। तो कैंटीन, जैसे कि आर्मी वालों की कैंटीन नहीं होती, वहाँ पर कुछ डिस्काउंट में मिलता है, तो इसे हम लोग, हमारा डी ऑप्शन हो जो है वो राइट आंसर होगा। तो कैंटीन जहाँ पर फूड वगैरह मिलती हैं, तो ये हमारा सिनोनिम्स हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर दिया है द डॉक्टर डिसमेंबर्ड। डॉक्टर ने डिसमेंबर्ड किया क्या? पेशेंट्स फिंगर फर्स्ट, पेशेंट्स की पहली उंगली, एंड देन क्योर्ड द एलिमेंट, और उसको ठीक किया, एक प्रकार से उसका इलाज किया। तो डिसमेंबर्ड मतलब निकाल देना, उंगली को काट देना। तो मेंबर था, अब डिसमेंबर कर दिया, अर्थात उसको डिसकनेक्ट कर दिया, डिसकनेक्ट। आइए फ्रेंड्स हम लोग इसके ऑप्शन को देखते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन दिया है स्टिच्ड। फ्रेंड स्टिच्ड का मतलब होता है टाँका लगाना। क्या होता है, जैसे हम टाँका नहीं लग पाते जब सर वगैरह फट जाता है, तो टाँका। हमारा सेकंड ऑप्शन दिया है डिससेक्टेड, अर्थात जो एक सेक्ट है, सेक्ट को डिससेक्ट करना, अर्थात जो जुड़ा हुआ है उसे डिससेक्ट कर देना, अर्थात डिसकनेक्ट कर देना, डिसकनेक्ट। तो फ्रेंड्स हम लोग सिंपली देख रहे हैं कि हमारा डिसकनेक्ट विल बी राइट आंसर, डिससेक्टेड। आइए हम इसको थर्ड ऑप्शन को भी देख लेते हैं। हमारा थर्ड ऑप्शन दिया है प्लास्टर्ड, जो हमारा प्लास्टर नहीं चढ़ता आफ्टर द फ्रैक्चर इन आवर हैंड और एनी पार्ट ऑफ बॉडी। एंड स्प्लिंटेड मतलब हम लोग फ्रेंड्स जानते हैं क्रश करना, कुचलना। क्या होता है? कुचलना, क्रश करना। तो हमारा डिससेक्टेड विल बी राइट आंसर ऑफ द सिनोनिम ऑफ डिसमेंबर्ड। ओके फ्रेंड्स हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर दिया है मिस्टर कुमार वर्क्स एज अ बर्सर इन द स्पोर्ट एकेडमी। फ्रेंड्स मिस्टर कुमार कार्य करता है कहाँ पर? स्पोर्ट एकेडमी में। कौन सा कार्य करता है, कैसा कार्य करता है? एज अ बर्सर, अर्थात एक प्रकार से एज अ खजांची जो नहीं होता है, उसे हम लोग बर्सर कहते हैं। खजांची जो पैसों वगैरह का जो हिसाब करता है, हाँ, खजांची जो सारे मिडल्स वगैरह को एक्वायर करता है, स्टोर करता है, उसे हम लोग खजांची कहते हैं। पैसों को भी स्टोर करता है। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं, अपने ऑप्शन की ओर मूव करते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन दिया सेक्रेटरी। सेक्रेटरी मतलब फ्रेंड्स होता है सचिव। अकाउंटेंट का मतलब पैसा, मतलब होता है फ्रेंड्स द पर्सन हु एक्वायर मनी और हु सेट इन द वेयर मनी गेट्स। सो इट मीन्स जहाँ पर पैसा वगैरह रखा जाता है या पैसों का हिसाब होता है, उसे अकाउंटेंट कहते हैं। तो इसका मतलब होता है क्या? मुनीमी जो नहीं होता, मुनीम। तो हमारा मुनीम अर्थात जो खजांची, भाई मुनीम जो होता है खजांची ही होता है, वहाँ पर पूरा काउंट करने का काम करता है। तो हमारा राइट आंसर विल बी बी ऑप्शन। कोच का मतलब हम लोग फ्रेंड्स जानते हैं, ट्रेनर का मतलब हम लोग जानते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जैसे कि हमारा सिक्स क्वेश्चन दिया है इंसीडियस। इंसीडियस फ्रेंड्स, आइए हम इसके सेंटेंस को पहले पढ़ते हैं। हिज इंटेंशन, इंटेंशन का मतलब फ्रेंड्स होता है इरादा। उसका इरादा है, क्या है? आर इंसीडियस। क्या है फ्रेंड्स? इंसीडियस, अर्थात एक प्रकार से जैसे होता है ना कि इंसीडियस, छल करने का। क्या करने का? छल करने का, चीट करने का, डिसीव करने का, धोखा देने का अर्थात। तो आइए हम लोग इसके ऑप्शन की ओर मूव करते हैं। चलिए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं इसके ऑप्शंस को। फर्स्ट हमारा ऑप्शन दिया है क्या? पायस। फ्रेंड्स पायस मतलब होता है जो द पर्सन हु इज टू मच ऑक्युपाइड इन दियर रिलीजन।
अर्थात जो व्यक्ति अपने धर्म में अत्यधिक सम्मिलित है, अत्यधिक लगा हुआ है, अत्यधिक मानता है, तो अर्थात ये धर्म के लिए निष्ठा जो होती है, धर्मनिष्ठ एक प्रकार से हम कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड? धर्मनिष्ठ। आइए हम लोग सेकंड ऑप्शन को देखते हैं। हमारा सेकंड ऑप्शन दिया है इनएडवर्टेंट। फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इनएडवर्टेंट जो अनजान होता है, अर्थात एडवर्टेंट का मतलब होता है जानबूझकर, डिलिबरेट, बट इन लग गया तो उसका निगेटिव चला जाता है, तो इसका मतलब हो जाता है अनजान, अननोन, हम कहते हैं ना अननोन नंबर, अननोन। ठीक, आइए हम लोग सेकेंड थर्ड ऑप्शन को देखते हैं, डिसीटफुल। फ्रेंड्स, डिसीटफुल का मतलब होता है फ्रेंड्स धोखा देना। क्या देना? धोखा देना, अर्थात छल करना, जी, डिसीव करना, चीट करना। नाइव, नाइव मतलब नौसिखिया होता है, जैसे कहते हैं ना फ्रेंड्स, आई एम नाइव टू ड्राइव द कार, आई एम नाइव इन दिस कंपनी। सो इसका मतलब नौसिखिया होता है, नया होता है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर, द सिनोनिम ऑफ इंसिडियस। सो फ्रेंड्स, आइए हम लोग आगे चलते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स हम लोग देख रहे हैं कि हमारा सेवंथ क्वेश्चन जो है दिया है इंट्रिंसिक। आइए हम इसके पहले सेंटेंस को पूरा एक बार रीड करते हैं। तो जैसे फ्रेंड्स हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ रेस्पेक्ट फॉर अदर ह्यूमन बीइंग्स, अर्थात आदर करिए जो अदर्स मतलब अन्य ह्यूमन बीइंग्स हैं, मानव हैं, इज इंट्रिंसिक टू द टीचिंग्स ऑफ ऑल रिलीजन्स, मतलब जो कि आंतरिक रूप से सभी धर्मों के बारे में बताते हैं। मतलब आंतरिक रूप से, इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? इंटरनल, इंटरनल। आइए हम उसके ऑप्शंस को रीड करते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन दिया इनकंसिस्टेंस। पहले तो इनको छोड़ दीजिए, कंसिस्टेंस का मतलब फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि होता है जो कि हमेशा, एक कहते हैं ना कि कंसिस्टेंसी से बना है। अब कंसिस्टेंसी का मतलब होता है एकाग्र, एक डिसिप्लिन वे में आगे बढ़ना। तो इनकंसिस्टेंस मतलब जो कि डिसिप्लिन में नहीं रहता है, डिसिप्लिन के रूप में आगे नहीं बढ़ता है, इनडिसिप्लिन हम लोग कहते हैं। तो आंतरिक से कोई लेना देना इसका नहीं है। एंड सेकेंड ऑप्शन को हम देखते हैं पेरिफेरल। पेरिफेरल का मतलब होता है फ्रेंड्स लेस इम्पॉर्टेंट, हम लोग कहते हैं क्या? लेस इम्पॉर्टेंट, अर्थात कम महत्वपूर्ण। इनहेरेंट, फ्रेंड्स इनहेरेंट का मतलब होता है कि जैसे कहते हैं कि ये हमारा जो हमारे माता पिता से दिया गया है आंतरिक रूप से, अर्थात अनुवांशिकी जिसे हम लोग नहीं कहते हैं। इनहेरेंट मतलब अनुवांशिकी, अनुवांशिकी अर्थात इंटरनल ही होता है। भाई अनुवांशिकी दिखता थोड़ी है, सिर्फ एक्टिविटी हमको दिखती है। एग्जिस्टेंशियल, एग्जिस्टेंस से बना, कहते हैं ना देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ एलियन ऑन द अर्थ। सो इट मीन्स एलियन का कोई अस्तित्व इस पृथ्वी पर नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो इंटरनल, आंतरिक, तो हमारा राइट आंसर विल बी सी ऑप्शन। सो इंट्रिंसिक के लिए हमारा राइट आंसर इनहेरेंट होगा फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि दिया है ऑनरस। आइए हम लोग एक बार पहले सेंटेंस को रीड करते हैं, क्योंकि अगर हम सेंटेंस को रीड करेंगे तो उसका सही अर्थ हम निकाल पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं इसके सेंटेंस को। जैसे कि फ्रेंड्स हम लोग देख रहे हैं यहाँ दिया है ही कंप्लीटेड, अर्थात उसने कंप्लीट किया, पूरा किया क्या? द ऑनरस टास्क, एक ऑनरस टास्क को, किसके साथ? विथ रिलेटिव ईज, मतलब एक जो होता है ना ईज मतलब होता है आसान, एक समान चाल से या आसानी से हम कह लीजिए कि आसानी से उसने अपने ऑनरस टास्क को कंप्लीट किया। ऑनरस का मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स?
ज़रा इसके बारे में हम लोग आइए डिस्कस करते हैं। तो ऑनरस का मतलब होता है कि थका हुआ किसी चीज़ को, टायर्ड पर्सन। क्या होता है फिर? टायर्ड। लेज़ी कह सकते हैं कि उन्होंने कंप्लीट किया क्या? ऑनरस टास्क, एक थका हुआ, जिसे कहते हैं नहीं, थका हुआ जिसका कोई इम्पोर्टेंस ना हो। ऑनरस टास्क अर्थात थके हुए टास्क को, अर्थात एक डिस डेट इंस्पायर्ड कार्य को विथ रिलेटिव ईज, आराम से। तो आइए इसका मतलब थका मानते हैं, तो यहाँ पर देखिए स्मूथ। फ्रेंड्स, स्मूथ का मतलब हम लोग जानते हैं क्या होता है। इसका मतलब होता है चिकना। क्या होता है फ्रेंड्स? चिकना। और कॉम्प्लेक्स हम लोग जानते हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब होता है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है मैथ में, तो कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल, कठिन। तो ये स्मूथ तो कहीं से भी इसका वास्ता नहीं है। बी का भी जो कॉम्प्लेक्स है, इसका भी थका हुआ से कोई वास्ता नहीं है। और रिस्क लेना, जोखिम उठाना, कोई भी बात नहीं भैया। जो कष्टदायक रूप से किसी टास्क को पूरा कर रहा है, तो रिस्क से तो कोई हो नहीं सकता इसका, जोखिम उठाने वाला, रिस्क लेना। तो वियरिंग का मतलब थका हुआ होता ही है क्या? टायर्ड। तो हम इजली वी कैन से दैट द राइट आंसर विल बी टी ऑप्शन, वियरिंग। ऑनरस का राइट आंसर होगा वियरिंग। आइए फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा 9th क्वेश्चन दिया है पोटेंटेट। आइए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं। अल्फ्रेड वाज अ पोटेंटेट ड्यूरिंग द मिडिल एज, मतलब मध्य युग में, मध्यकालीन युग में अल्फ्रेड था क्या? पोटेंटेट मतलब भाई मध्यकालीन युग में हम लोग सुने हैं, बहुत लोग थे, तो उसमें क्या थे? किंग थे। पोटेंटेट मतलब किंग। तो हम लोग सिंपली अब कह सकते हैं मोनार्क। मोनार्क कहते हैं ना, मोनार्क ऑफ इंग्लैंड जो एलिजाबेथ थी, अर्थात राजा थी। क्या थी? महारानी थी, राजा थी। लेनिएंट, फ्रेंड्स लेनिएंट का मतलब हम लोग सिंपली जानते हैं। लीनिएंट का मतलब होता है सौम्य, अर्थात एकदम ढीला ढाला, जिसे हम कहते हैं चिकना। लीनिएंट मतलब चिकना। लिबरल कहते हैं ना, लिबर्टी। तो लिबरल मतलब होता है उदार फ्रेंड्स, उदारवादी। जो किसी भी रिलीजन, जैसे कहते हैं हमारे प्रियम्बल में दिया है ना लिबर्टी, तो लिबर्टी को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि इसका कोई खास रिलीजन नहीं है, बिकॉज देयर आर मेनी रिलीजन्स विच इज़ फाउंड इन आवर कंट्री इंडिया, एज मुस्लिम, हिंदू and Sikh, Isai, all these things. So our country does not represent any particular dharma. So we can say that it is a liberal country. डेमोक्रेट, जो कि डेमोक्रेसी से बना है, इसका मतलब क्या होता है? लोकतंत्र। तो डेमोक्रेट मतलब लोकतंत्रवादी हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर विल बी ए ऑप्शन। आइए फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा दिया है क्या? इंडोलेंस। फ्रेंड्स हम लोग इंडोलेंस का मतलब समझते हैं कि पहले हम लोग इसके सेंटेंस को रीड एक बार करते हैं आराम से। तो जैसे कि दिया है फ्रेंड्स यहाँ पर, आई एबंडन्ड, मैंने मना किया, द टास्क ड्यू टू इंडोलेंस, मैंने अपने कार्य को मनाही किया। क्यों मनाही किया? ड्यू टू, किसके कारण? इंडोलेंस कारण, अपने आलस्य के कारण फ्रेंड्स। इसका मतलब हो जाएगा क्या? लेजी। आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन है डिफिकल्टी, इसका कोई दूर से भी कनेक्शन नहीं है, इसका मतलब होता है कठिन, कठिन। लेजीनेस, फ्रेंड्स सिंपली हम लोगों को दिख रहा है क्या? हमने यहाँ पर लिखा भी हुआ है लेजी, यहाँ पर दिया है लेजीनेस, दिस विल बी राइट आंसर, क्योंकि लेजीनेस मतलब आलस से होता है। अगली अगली का मतलब होता है फ्रेंड्स द पर्सन हु इज़ नॉट फेयर विद देयर बॉडी और स्किन ऑफ माउथ, एनीथिंग।
एंड इसका मतलब कुरूप, जो कि दिखने में सुंदर नहीं है। द पर्सन हु इज़ नॉट हैंडसम टू लुक, और एनी गर्ल विच इज़ नॉट ब्यूटीफुल इन लुकिंग। आइए फ्रेंड्स, हम लोग डी ऑप्शन को देखते हैं। हेल्पलेस। हेल्पलेस का मतलब होता है क्या? हेल्पलेसनेस। हेल्पलेस का मतलब होता है असहाय, मतलब जो असहाय लोग होते हैं। ये कहते नहीं कि द रीजन ऑफ हेल्पलेसनेस इज ओनली दैट इज पॉवर्टी। सो हमारा राइट आंसर विल बी लेजीनेस। आइए फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग देख रहे हैं कि आज हमारा 10 क्वेश्चन ऑफ सिनोनिम कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग ऐसे ही आगे की ओर कई वीडियो आपके समझ चलाते रहेंगे। तो हमारे चैनल का नाम फ्रेंड्स है कलाम विज़न। क्या है फ्रेंड्स? कलाम विज़न। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं चैनल को। आइदर यू आर गिविंग मी राइट फीडबैक और रॉन्ग। इफ़ यू गिव मी राइट फीडबैक देन इट विल बी बेटर फॉर मी, but also if you are giving me dislike, then that will also better for me, because I will learn something to improve in my video. So friends, you can subscribe me if you want, as well as you can share me. So in my Clam Vision channels there is great congratulations and most welcome. तो ऐसे ही आपके लिए वीडियो आगे मैं लाता रहूँगा। थैंक यू, दैट्स ऑल।